हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सेंटर के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL का जो कि फॉर्म भर रहे हैं, जिसका जो कि पूरा सिलेबस है क्या है, जो कि एग्जामिनेशन का 2021 का जो कि पूरा फॉर्म है, जिसका सिलेबस जो कि जारी हुआ है 1/2/2022 को, जो कि पूरा इसके नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है। इस पूरे वीडियो में बताऊंगा किस तरह से वो सिलेबस है पूरा और किस किस फेस में वो एग्जाम होंगे, जो कि तीन लेवल पे जो कि एग्जाम होगा, Tier 1, Tier 2, Tier 3। तो पूरी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये एसएससी का पूरा जो कि नोटिफिकेशन है, जिसमें सिलेबस दिया हुआ है, जो कि इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप पूरा सिलेबस जो कि है डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो हम जो कि नोटिफिकेशन है इसके, जो कि हम नीचे आते हैं थोड़ा, जो कि 12वें नंबर का पेज पर हम आएंगे। तो यहाँ पे नीचे साइड हमको ये मिलेगा 14वें नंबर का जो कि पॉइंट है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो कि एग्जामिनेशन की क्या क्या स्कीम है। द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट विद कंप्यूटर बेस्ड। जो कि एग्जाम होगा, जो कि आपका जो कि पहला एग्जाम होगा वो Tier 5 जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। और जो कि पेपर सेकंड होगा एंड स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि थर्ड टेस्ट होगा। दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा, पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें सेकंड ईयर के अंदर होगा, और थर्ड जो होगा जिसके अंदर Tier 3 में जो कि स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों होंगे। उसके बाद आता है इन द क्वेश्चन पेपर विल बी द नेसेसरी होगा मेट्रिक सिस्टम एंड वेट एंड मेजर द विल द यूज। मतलब मेजर करके पूरा मेरिट लिस्ट के द्वारा आपका जो कि निकलेगा इसका जो कि। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेट होगी, जो कि टेंटेटिव मतलब चेंज भी हो सकती है, या शेड्यूल एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म, आपको कंडक्ट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो कि इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद द विल बी द प्रोवाइड द रिवोल्यूशन रीचेकिंग एग्जामिनेशन भी होगा इसका, कॉरेस्पोंडेंट टू द रिगार्ड टू द एंट्रेंस टेस्ट। मतलब जो कोई एग्जाम है, जो कि आपको ऑब्जेक्शन होंगे और रिवोल्यूशन के लिए भी आप इसमें डाल सकते हैं जब एग्जाम होने के बाद, तो ये उसमें ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं सिलेबस पे, जो कि जो पहला टीयर है, जो टीयर पहला हो जाए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसका जो कि सिलेबस रहेगा पार्ट 1 का, जो कि मतलब 4 भाग में इसके होंगे पेपर में। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन आएंगे 4 भागों में आएंगे। पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि बेसिक नॉलेज होगा, उस जो होगा 50, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। उसके बाद होगा सेकंड में बी भाग में, इसी के अंदर जनरल इंटेलिजेंसी, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 50 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। उसका थर्ड होगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक ऑफ अर्थमेटिक्स स्किल, मतलब जैसे कि मैथ के क्वेश्चन आ गए वो होंगे इसके अंदर, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे जनरल अवेयरनेस, जो जनरल अवेयरनेस में रहेगा 50 नंबर का रहेंगे, जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे, सभी का ये रहेगा। मतलब टोटल जो कि 100 क्वेश्चन होंगे वो कि होंगे 200 नंबर के होंगे, जो कि टाइम ड्यूरेशन होगा जो कि 60 मिनट होगा, जो कि 80 मिनट विद कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्रिप्ट। जो कि वो PWD कैंडिडेट होंगे उनके लिए, जो कि सीटें वो 80 मिनट का होगा, जो कि और नॉर्मल लोगों के लिए 60 मिनट का जो ये पेपर होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद होता है टीयर एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव। इसमें जो ऑब्जेक्टिव मल्टी चूज क्वेश्चन होंगे, जो कि क्वेश्चन विल बी बहुत इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में आएंगे, और पार्ट थर्ड और फोर्थ दोनों सीमी लैंग्वेज में आएंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्क। हाँ, नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.50%। मतलब एक जो कि आपका क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, तो उसमें 0.50 की मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अंदर साफ लिखा हुआ है अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं, क्योंकि मार्क स्कोर विद द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल इसका नॉर्मलाइजेशन के द्वारा होगा, जो कि आपका जो कि पेपर जो कि आपने कर लिया है, मतलब एग्जाम के बाद जो कि मेरिट बनेगी, जो कि नंबर बेस होगा, वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मेरिट लिस्ट फाइनल कट ऑफ के साथ होगी। इसके अलावा जो टेंटेटिव आंसर की आंसर भी वो भी आपको दे दी जाएगी उस वेबसाइट पे, जिससे आप वहाँ से आंसर की कर सकते हैं। और जो कि आप इस भी जो अगर कोई भी लिमिटेड पेमेंट आपको क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन होगा, तो उसके लिए आपको 100 रुपये का फीस पेमेंट करना होगा, सभी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अपना सिलेबस, जो इंटरव्यू पहले जो कि हमें सिलेबस होगा, सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड Tier 1 के लिए, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। उसमें आएंगे स्पॉट एरर, फाइल इन द ब्लैंक, और सिनोमस, होमोनस और एनोनोमस भी आएंगे, स्पेलिंग एंड डिटेक्टिव एंड इसमें स्प्लिट वर्ड्स आएंगे, एंडोनोमस एंड फर्मिश, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस आएंगे, एक्टिव वॉइस, पॉसिव वॉइस के वर्ब आएगी, कन्वर्ट द डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सैम्पलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स ये आएंगे इसके अंदर, और सफरिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, मतलब पैसेज भी इसमें आएंगे, क्लोज पैसेज, कंपेरिजन पैसेज। उसके बाद आता है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल आएंगे, इट विल बी इंडिकेट द क्वेश्चन बोथ वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। पहला तो होगा इंडिकेट द क्वेश्चन द सेमेटिक एल्गोरिथम सिंबल ऑपरेशन, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, सिंबॉलिक नंबर, एनालॉग, ट्रेंड,
फिगर, एनालॉग्स, स्पेस, ओरिएंटेशन, सेमेट्रिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम्स होंगे, सिंबॉलिक नंबर इन क्लासिफिकेशन, ड्राइंग, इंटरफेरेंस एंड फिंगर्स क्लासिफिकेशन, पंच होल्स, पैटर्न फोल्डिंग्स एंड यूनिफोल्डिंग, सिमेट्रिक सीरीज, फिगरल पैटर्न फ्लोटिंग एंड कंप्लेंस नंबर सीरीज, एम्बोरस फिंगर्स एंड फिंगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंसी, वर्ल्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंसी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन एंड अदर सब टॉपिक इसके साथ इसमें होंगे। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के में जो कि है रहेंगे, पहले एप्टीट्यूड में होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आता है कंप्यूटेशंस ऑफ वाइल्स नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रिक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, ये रहेगा। फिर फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेटिव में आएंगे परसेंटेज, रेशियो जो कि मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रेशियो एंड प्रॉपर्टीज, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटेलिजेंसी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएंगे। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एनालिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम्स एंड वर्क के क्वेश्चन इसमें आएंगे। उसके बाद आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा के जो कि क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रा एंड डिटेक्शन ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री स्कोर, सिंपल प्रॉब्लम्स एंड ग्राफिकल लाइनर क्वेश्चन भी इसके अंदर आएंगे। उसके बाद आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के जो कि क्वेश्चन होंगे वो थे फैमिलियरिटी विथ एलिमेंट्री ज्योमेट्री, फिगर एंड फैक्ट एंड ट्राइंगल एंड वेरियस केड्स ऑफ सेंटर्स, congruence and similarity of a triangle, circle and its chords, tangents, angles and subtangents and chords of circles and common tangent to टाइप और मोड सर्कल्स, ये क्वेश्चन टाइप के इसमें क्वेश्चन जो कि बनेंगे ज्योमेट्री वाले में। उसके बाद है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बनेंगे ट्राइंगल के क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर, पोलोगन, सर्कल्स, राइट प्रिज्म के क्वेश्चन आएंगे, राइट सर्किल ऑफ कोन, राइट सर्किल ऑफ सिलेंडर, स्फेयर, सेमी स्फेयर और रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिपॉइड, रेगुलर, राइट एंड पिरामिड विथ ट्राइंगल एंड स्क्वायर, बेसिक क्वेश्चन होंगे जो कि मेंसुरेशन वाले टॉपिक में जो कि आएंगे। उसके बाद है ट्राइग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो कि होंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल प्रॉब्लम ओनली फॉर स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई, जिसमें साइन और कॉस की जो कि प्रॉब्लम्स होंगी इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन इसमें आएंगे। उसके बाद आता है स्टैटिक्स। चार्ट स्टडीज आर यूज फॉर द टेबल ऑफ ग्राफ्स एंड ज्योमेग्राम्स, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार एंड डायगोनल, प्री चार्ट, मतलब पाई चार्ट जो भी इसमें आएंगे, जो स्टैटिक के भी इसमें क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आते हैं जर्नल अवेयरनेस के। जर्नल अवेयरनेस में क्वेश्चन आर डिजाइन व टेस्ट ऑफ कैंडिडेट जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, जैसे इन्वायरमेंटिकल अराउंड हिम, इट इज एप्लीकेबल फॉर सोसाइटी, क्वेश्चन ऑफ आल्सो डिजाइन विद नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड, मतलब करंट इवेंट मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, सच एज मैटर ऑफ एवरी डे ऑब्जर्व विद द एक्सपीरियंस, जो कि आपका एक्सपीरियंस है, जो कि मतलब अखबारों में और चीज़ों में आती है। साइंटिफिक एब्सेंस में भी एक्सपेंस एजुकेशन पर्सन्स एंड टेस्ट ऑफ द इंडिकेट द क्वेश्चन ऑफ रिलेटिंग इंडिया एंड नेबोरिंग कंट्रीज, एक्चुअली फेटरिंग टू द हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, जनरल पॉलिसी एंड स्टैटिक रिसर्च के बारे में इसमें क्वेश्चन आएंगे। फॉर बीएस कैंडिडेट जो कि वो होंगे जो कि विकलांग करने को डिसेबिलिटी वाले जो क्वेश्चन होंगे, मतलब कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो कि अलग से क्वेश्चन आएंगे। मैप, ग्राफ, डायग्राम के स्टैटिक अलग से क्वेश्चन इनके लिए आएंगे। ये आपके में नहीं आएगा, जो कि नॉर्मल व्यक्ति हैं जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, जैसे विकलांग उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आते हैं टीयर सेकंड। ये तो था आपका पहला जो कि टीयर 1 के लिए था। दूसरा रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्टिव रहेगा। उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी डिसाइड होगा, जो 100 मार्क्स का होगा वो पेन और पेपर के मोड्स में होगा, जिसमें मतलब आपको ऑनलाइन नहीं होगा, आपको पेन और पेपर मतलब करना है, मतलब ऑफलाइन आपका पेपर होगा, जो कि 20 मिनट का कंपलसरी टाइम होगा। प्रोवाइड टू द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्रिप्ट, जिसमें आपको जो कि कंपैरिजन, रिटर्न ऐसे और लेटर के एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसको आपको पूरा हाथ से लिखना होगा। तब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क होगी टीयर 5 के लिए 33% आपको नंबर लाने होंगे, जिसमें आप पासिंग माने जाएंगे। इसके बाद आप टीयर 3 के लिए एलिजिबल होंगे। द पेपर हैव द रिटर्न वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पार्ट में मतलब होंगे। कैंडिडेट राइट हिंदी पार्ट पर इंग्लिश, हिंदी पार्ट को हिंदी में करना है और इंग्लिश पार्ट को इंग्लिश में ही। एंड अवॉटेड वर्ड 0 मार्क्स, मतलब 0 वाट का नहीं करना है। उसके बाद कैंडिडेट विद मस्ट बी द राइट द करंट रोल नंबर, रिप्रेजेंट ऑफ द कवरेज द पेज ऑफ आंसर, मतलब आपको सभी से क्वेश्चन सही तरह, मतलब ये आपको अपना रोल नंबर सही लिखना है। आपको ऑल्सो विद सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो कि सभी है आपको सही तरह से लगाना है बुक प्लेट पे, और लेफ्ट थंब सभी आपको इसमें गाइडलाइन दी हुई है। कैंडिडेट शुड बी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सभी जो बुकलेट पे आप जो कि लेंगे नहीं, अगर गलत होता है तो आपको फेलियर मान लिया जाएगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
उसके बाद आता है टीयर थर्ड में जो कि स्किल टेस्ट होगा, जो कि टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि आप सिलेक्शन करेंगे फॉर्म भरते समय कि आपको हिंदी में करना है या इंग्लिश में टाइपिंग करना है, तो उसके लिए वहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो होंगे जो टीयर 1 और टीयर 2 को पास कर लेंगे उनके लिए टीयर 3 होगा। तो इसमें जो कि अराउंड कैंडिडेट प्रोवाइड द कमीशन ऑफ अथॉरिटी एजेंसी द्वारा दिया जाएगा। स्किल टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि रीजनल ऑफिस ऑफ कमीशन लोकेट द डिसाइडेड कमीशन जो डिसाइडेड करेगा आपका ये चीज़ें। द टेस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन नेचर एरर स्किल मतलब ये कैलकुलेट द 2 डेसिमल प्लेस स्किल टाइप टेस्ट टू बिकम द कंडक्ट फॉर द फॉलोइंग स्कीम। जिसके लिए जो कि स्कीम दी हुई है इसमें स्किल्स टेस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो कि पोस्ट है स्किल मॉनिटरी डाटा ऑपरेशन नो कंडक्ट एक्सपेंड टू द फॉर्म अपेयरिंग द स्किल, मतलब जो कि डाटा एंट्री वाले जो इसके लिए नो कंडक्ट अगर नहीं होंगे तो उसके लिए आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये था जो कि आपको इसमें दिया हुआ है कि डाटा एंट्री के लिए जो कि है कि डिस्क्रिप्शन और ये सभी दिया होगा स्किल टेस्ट के आपको कौन कौन सी कीवर्ड डिस्क्रिप्शन इज कैंडिडेट एंटर विद द सेम कंप्यूटर एंड एंटर द मे बी कंप्यूटर डिस्प्ले ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, जो कि जो पेपर आप करेंगे उसमें कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी ऐसे या कुछ भी आपको यहाँ पे लिखा होगा उसको आपको रिटर्न करना है, जिसमें एरर फ्री आपको करना है, डेसिमल में आपको इसमें करना है। उसके बाद फॉर द डाटा एंट्री ऑपरेशन ए ग्रेड के ऑफिस के लिए होंगे कंट्रोलिंग द अथॉरिटी ऑफ इनके द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए 1515,000 ऑफ डिस्क्रिप्शन आवर्स कंप्यूटर होंगे। एडजस्ट द बेसिक ऑफ करेक्ट वर्ड और डिस्क्रिप्टिव गिवन द पैसिव ड्यूरेशन 15 मिनट्स में मतलब आपको इतना कीवर्ड्स आपको टाइप करना हो जिसमें मतलब आपकी एफिशिएंसी और आपके एरर को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन में कराया जाएगा, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन क्वेश्चन पेपर में आएगा। कंटेंट एलिजिबल फॉर द स्क्रिप्ट 81 8.2 गिव द 5 मिनट, मतलब जो इसमें आपको एक ग्राफ दिया जाएगा वो 81 82 का पैरा माना गया है। इस स्किल टेस्ट को आपको जो कि 20 मिनट में आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से था जो कि आपका जो पूरा सिलेबस था SSC CHSL 2022 का जो कि सिलेबस था, जो कि मैंने पूरे इस वीडियो में बताया कि सिलेबस में आपको इन टॉपिकों को कवर करना है और साथ ही साथ इन तीनों स्टेज को आपको इसमें पास करना होगा, तभी आपका इसमें पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पहला आपको टीयर फर्स्ट पे ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।